वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। चुनाव से पहले राजपूतों ने जयपुर में दिखाई ताकत, महापंचायत में ईडब्ल्यूएस आरक्षण 14% करने की मांग। राजस्थान में रविवार के दिन SC/ST महापंचायत के बाद श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की ओर से रविवार को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में केसरिया महापंचायत का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह कोगामेड़ी ने कहा कि राजनीति का मंच नहीं है, साधु संत बैठे हैं, सभी मंत्री विधायकों को बुलाया गया है, कुछ मुद्दों और मांगों के लिए महापंचायत बुलाई गई है। सीएम अगर कोई मांग मानते हैं उनके लिए भी मंच खुला है। हमारी प्रमुख मांग है ईडब्ल्यूएस आरक्षण के कोटे को 10 से बढ़ाकर 14% किया जाए। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को केंद्र की भर्तियों में जगह मिले, साधु संतों के लिए वकीलों की तर्ज पर कानून बने। राजस्थान कांग्रेस 8 नए प्रवक्ता और 7 मीडिया पैनलिस्ट बनाए। राजस्थान कांग्रेस ने चुनाव के महज 8 महीने पहले 8 प्रवक्ताओं के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने 7 मीडिया पैनलिस्ट भी बनाए हैं, जिनमें राजेंद्र आर्य, प्रतिष्ठा यादव, प्रदीप चतुर्वेदी, अनिल टाटिया, प्रतीक सिंह, किशोर शर्मा, भरत मेघवाल शामिल हैं। वहीं पंकज शर्मा, सुखदेव सिंह और नितिन सारस्वत को मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। राजस्थान में लंबे समय से इंतजार के बावजूद अब तक कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जिला अध्यक्ष नहीं बना सकी है। चुनाव में महज 8 महीने का समय बचा है और बिना जिला अध्यक्षों के ही पार्टी काम कर रही है, क्योंकि चुनाव सामने आ गए हैं। ऐसे में पार्टी की पैरवी मीडिया में करने के लिए कांग्रेस पार्टी बिना संगठन के अपनी बात नहीं रख पा रही थी। यही कारण है कि राजस्थान कांग्रेस ने 8 नए प्रवक्ता घोषित किए हैं। राजस्थान के इन जिलों में स्थापित होंगे नए मेडिकल कॉलेज, गहलोत ने की अनुमोदन। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने जा रहे हैं। अशोक गहलोत ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार 250 करोड़ की लागत से प्रत्येक कॉलेज को निर्माण होगा, जिसमें प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे। साथ ही इन कॉलेजों में आवश्यक उपकरण, फर्नीचर और पुस्तकों के लिए 75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश में स्वास्थ्य का ढांचा मजबूत होगा। वहीं अब विद्यार्थियों को मेडिकल पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना होगा। अब RTA के अंतर्गत 12वीं कक्षा तक की निःशुल्क होगी शिक्षा। राजस्थान में शिक्षा के अधिकार के तहत अब 12वीं तक के स्टूडेंट को फ्री में शिक्षा मिलेगी। अभी तक 1 से 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा के अधिकार के तहत अध्ययनरत छात्रों की फीस पुनर्भरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस पर कुल 46 करोड़ रुपए खर्च आएगा। शिक्षा के अधिकार में 12वीं कक्षा तक की शिक्षा शामिल करने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी। अशोक गहलोत द्वारा बजट में राज्य सरकार के खर्च पर 9वीं से 12वीं तक के निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा जारी रखने का प्रावधान किया गया था। राजस्थान में सिर्फ यहाँ हो रही बोट से जंगल सफारी। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला कोटा जहाँ पर चंबल नदी में बोट से जंगल सफारी कराई जाती है। पर्यटक बोट सफारी से अन्य जीव दर्शन करते हैं और चंबल की कराइयों और घाटियों को देखकर मनमोहक हो जाते हैं। पर्यटकों को बोट सफारी कोटा के चंबल गार्डन से शुरू करते हैं। चंबल नदी के रास्ते गरडिया महादेव तक घने जंगल और वन्य जीवों और जलीय जीवों को देखकर आनंद लेते हैं। चंबल घड़ियाल सेंचुरी में पाए जाने वाले जलीय जीवों में स्तनधारी जीव ऊदबिलाव पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनता है। इस चंबल सफारी में आकर्षण का केंद्र होता है। राजेंद्र राठौर और सतीश पूनिया को मिली बड़ी जिम्मेदारी, कहा यदि पार्टी झाड़ू पोछे के लिए भी कहेगी तो करूंगा। कल बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान विधायक दल की बैठक में कर दिया है। जहां एक और राजेंद्र राठौर को विधायक दल की बैठक में राजस्थान का नेता प्रतिपक्ष चुना गया है, वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। आपको बता दें, राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता गुलाब चंद कटारिया के असम का राज्यपाल बनने के बाद ये पद खाली था। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजेंद्र राठौर के नाम का प्रस्ताव दिया था। इस दौरान पूनिया ने पार्टी के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए बड़ा बयान दिया है। फसल बीमा में शामिल होगा आपदा का मुआवजा। पहले पाला और अब बरसात व ओलावृष्टि से परेशान किसानों पर एक और मार पड़ी है। नए नियमों में प्रावधान किया गया है कि खराबे का मुआवजा फसल बीमा क्लेम में मिलने वाली राशि में शामिल किया जाएगा। इसका असर यह रहेगा कि आपदा के मुआवजे का फायदा तभी मिलेगा जब यह राशि बीमा क्लेम से अधिक बनेगी। केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद राज्य सरकार के आपदा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दिए हैं। इस आदेश के चक्कर में पाले व बाढ़ से प्रभावित किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। गत वर्ष बाढ़ से 16 जिलों में 22,88,000 किसान प्रभावित हुए थे। इनको मुआवजा देने से पहले जानकारी जुटाई जा रही है।
कि इनमें से किन किन को फसल बीमा क्लेम मिला है। इसी तरह जनवरी में पाले से 6 जिलों में 16,38,000 किसान प्रभावित हुए थे। इन्हें भी मुआवजा मिलने की प्रक्रिया जारी है। राजस्थान भाजपा का कमला उत्सव अभियान, मोदी सरकार की योजनाओं का होगा प्रचार। भाजपा के स्थापना दिवस को यादगार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। पार्टी के स्थापना दिवस पर 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। इस दिन राजस्थान के सभी 1127 मंडलों पर मोदी का संबोधन सुना जाएगा। हर मंडल पर 100 मंडल कार्यकर्ता बैठेंगे। इस दौरान घरों पर झंडे लगवाए जाएंगे। भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में यह फैसला किया गया। इसके अलावा पार्टी ने 1 अप्रैल से अल्पकालीन विस्तारक अभियान शुरू किया है। इस अभियान में अल्पकालीन विस्तारकों के नमो वॉलंटियर नाम दिया है। यह अभियान 10 अप्रैल तक राजस्थान के सभी 200 विधानसभाओं में चलाया जाएगा। इसी प्रकार 4 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह कार्यक्रम किया जाएगा। अग्निपथ योजना में ITI वालों को सेना देगी बोनस। रक्षा मंत्रालय RTI डिप्लोमा व डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। अब भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना की तकनीकी श्रेणी में होने वाली अग्निवीर भर्ती में 50 अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे। इससे ITI डिप्लोमा और अन्य तकनीकी डिग्री रखने वाले लोगों का चयन होना आसान हो जाएगा। कर लिए बीटेक तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में नौकरी पाने का मौका। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है। इसके लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने टेक्निकल असिस्टेंट और अन्य पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए केवल 2 दिन बचे हुए हैं। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार जो अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं NIELIT.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। NIC भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 मार्च से शुरू हुई थी और 4 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। रोडवेज खारिज बसों से करवा रही यात्रा, जान माल का मंडराया खतरा। अगर आप राजस्थान रोडवेज में यात्रा कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए अहम जरूरी है। राजस्थान रोडवेज अब अपने यात्रियों की जान जोखिम में डालकर यात्रा करवा रही है। राजस्थान रोडवेज के बेड़े की 1200 बसों की मियाद नियमों के अनुसार 31 मार्च को पूरी हो चुकी है। इन बसों को 31 मार्च को रिटायर होना था। नियमानुसार ये बसें अब खटारा बसों की श्रेणी में आ गई हैं। इन्हें रिप्लेस किया जाना है, लेकिन रोडवेज के पास अभी नए बसों की खरीद की कोई प्लानिंग नहीं है। लिहाजा वह खटारा हो चुकी बसों में ही यात्रियों को यात्रा करवा रही है। राजस्थान में रीट से होगी 48,000 पदों पर भर्ती, रिजल्ट के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। राजस्थान में रीट परीक्षा के माध्यम से 48,000 पदों पर भर्ती होनी है। यह भर्ती प्रक्रिया रिजल्ट जारी होने के बाद शुरू होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSM-SSB रीट लेवल 1 और 2 परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। इसकी घोषणा RSM-SSB की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर की जाएगी। रिजल्ट के साथ ही रीट परीक्षा की फाइनल आंसर की भी जारी की जाएगी। अब 4 अप्रैल को जयपुर में होगी निजी डॉक्टर्स की महारैली। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर सरकार और निजी चिकित्सकों के बीच चल रहा गतिरोध समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। डॉक्टर और सरकार दोनों अड़े हुए हैं, जिसका नतीजा भुगत रही है आम जनता। न निजी अस्पताल में इलाज मिल रहा है और न ही सरकारी अस्पतालों में। इस गतिरोध के बीच रविवार को निजी डॉक्टर्स अपने बच्चों के साथ सड़क पर उतरे। हमारे मम्मी पापा डॉक्टर्स हैं, लुटेरे नहीं। RTH बिल को वापस लिया जाए जैसे स्लोगन लिखी तख्तियां लिए बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे रविवार को सड़क पर नजर आए। आंदोलन की आगामी रणनीति के तहत अब निजी डॉक्टर्स आगामी 4 अप्रैल को महारैली का आयोजन करेंगे, जिसमें प्रदेश भर के डॉक्टर्स एक साथ जुटेंगे। इतना ही नहीं, चिकित्सकों के इस आंदोलन को हरियाणा के चिकित्सकों का समर्थन भी मिल गया है। वहां से भी डॉक्टर्स इस रैली में शामिल होंगे। इसरो के नाम एक और सफलता, स्पेस धरती पर खुद ब खुद लैंड कर जाएगा लॉन्च व्हीकल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक नई ऊंचाई हासिल करते हुए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के तहत रविवार को सफलतापूर्वक परीक्षण किया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि यह परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज में किया गया। एक बयान में कहा गया है कि इसी के साथ इसरो ने प्रक्षेपण यान की स्वायत्त लैंडिंग के क्षेत्र में सफलता हासिल कर ली। इसरो ने आगे कहा, LEX के साथ ही पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण के क्षेत्र में भारत अपने लक्ष्य के एक और कदम करीब पहुँच गया है। दुनिया में पहली बार एक विंड बॉडी को एक हेलीकॉप्टर की मदद से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाएगा। राजस्थान के अस्पताल में निकली नौकरी। राजस्थान में चुनावी आहट के साथ ही नियुक्तियों और नौकरियों का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मथुरा दास माथुर अस्पताल में 20 नवीन पदों को बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री को भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक मथुरा दास माथुर अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में सहायक आचार्य कार्डियोलॉजी के 3, सीनियर रेजिडेंट के 2 और जूनियर रेजिडेंट के 4 पद निर्धारित किए गए हैं।
ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।